दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र यादव। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन बैंक निफ्टी साइडवेज हो गई। देख लीजिए, ये यहाँ से ओपन हुई तो ये 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। आज की 8 तारीख। नीचे आई, इसके बाद फिर यहाँ से ऊपर गई यहाँ तक, और फिर ये सपोर्ट को ब्रेक करी, ब्रेक करके यहाँ नीचे आई, फिर ये जाके रेजिस्टेंस को टच किया, फिर ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे आई, फिर इसके बाद में ये साइडवेज हो गई। तो हमको क्लोजिंग दिया है आज इसने 43,646 को, 43,646 की क्लोजिंग है। ये है आज का, ये 15 मिनट का, ये 15 मिनट वाली कैंडल है। ये इसका हो गया, और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये 15 मिनट का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और ये हम लोग खींच देते हैं इस पे, ये पाँच, ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये 15 मिनट पे ये हो गया सपोर्ट। ठीक है। बैंक निफ्टी ओपन होती है, नीचे आती है, नीचे से फिर रिजेक्शन होता है यहाँ, फिर यहाँ से दूसरी कैंडल जो बनती है फिर नीचे आती है 15 मिनट तक, फिर ऊपर, फिर नीचे ये सपोर्ट को ब्रेक करती है, फिर एक स्विंग बनाती है, ये स्विंग को पार करके एक कैंडल 15 मिनट की बनती है, फिर वो वापस ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, तो ये लो को ये ब्रेक नहीं कर पाती, फिर ऊपर जा रही, फिर नीचे आती है, ये लो को तो ब्रेक करती है, लेकिन फिर ये 50 डेज का मूविंग एवरेज, ये 20 डेज का मूविंग एवरेज। ठीक है। तो आज बैंक निफ्टी में कुछ नहीं, आज एक्सपायरी थी इसकी। अब हम देख लेते हैं वन डे चार्ट में। ये देखिए, ये वन डे चार्ट है, और हम देखते हैं, देखिए ये हमारा क्लोजिंग है, ये हमारा इसका आज का हाई है। यहाँ पे आके इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर जाके रुका हुआ है। ठीक है। अब अगर इसके ऊपर कल गैप अप ओपन होती है, तब देखो आज कई दिनों से लगातार गैप अप चल रही है। कल फ्लैट हुई थी तो ये भी गैप अप, ये भी गैप अप, एक दिन ये फ्लैट हुई, फिर इसके बाद आज भी गैप अप हो गई। तो देखो अब यहाँ क्या करती है, यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाती है या यहाँ पे सस्टेन करती है, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा, ये देखो ये एक इसके रेजिस्टेंस एक ये है, और दूसरा रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है। और सपोर्ट, ये है सपोर्ट, ये है सपोर्ट, ये है सपोर्ट, ये 3 सपोर्ट हो गए। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, और यहाँ पे अलर्ट हो जाइए। देखिए इसमें कैसा, ये 43,000 है, तो 43,100, 200, 300, हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में रहता है, और निफ्टी में हर 50 पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। 50, तो आज देखो बैंक निफ्टी ने कुछ किया नहीं है, इसलिए हमको लगता है आज वीडियो अपना थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। इसमें क्या करें, 5 मिनट के चार्ट, चलो आज 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है। देखिए, यदि बैंक निफ्टी कल 43,700 से और 43,600 के बीच में ओपन हो जाए,
अगर यहाँ पे ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में या तो फिर ये यहाँ पे जैसे ये सस्टेन करी है ना, सस्टेन करे, यहाँ पे ऐसे कैंडल पे कैंडल बनाती रहे और बनाने के बाद में फिर ये ऊपर निकले। देखो, बनाने के बाद में ये ऊपर निकले, ये कैंडल बनाए, एक दो कैंडल जो भी बनाना है ये बना ले। बनाने के बाद में फिर ये वापस हो, फिर वापस आए, ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट को यहाँ से सपोर्ट ले, सपोर्ट लेके ये फिर से वापस ऊपर जाए। ये फिर से जब ऊपर जाएगी तो ये जब ये एरिया है ना, इस एरिया के बाद जो भी कैंडल ब्रेक करेगी, इस हाई को ब्रेक करके क्लोज करेगी, ब्रेक करके क्लोज करेगी, तब ये जब क्लोज हो जाएगा तब हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी और हमारा एसल ये होगा। ये स्विंग जो है ना, ये स्विंग हमारा एसल होगा और यहाँ पे हम एंट्री करेंगे 1:2 के लिए या 1:3 के लिए। अगर ये नीचे की तरफ आएगी तो क्या करेंगे हम, अगर यहाँ से ये सस्टेन न करे, अगर ये सस्टेन करके सीधा नीचे आती है, ऐसे सीधा नीचे आई, तो जैसे इस सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज करेगी, मान लीजिए ये कैंडल, मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक कर दी, ठीक है, इसने ब्रेक कर दिया। अब जब दूसरी कैंडल का फॉर्मेशन जहाँ से होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे हमें स्विंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, ये हमारा एंट्री होगा और ये जो सपोर्ट है ना, ये हमारा एसल होगा। तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, जो भी हमारा टारगेट होगा, जितना भी जाएगा हम ले जाएंगे। अगर सस्टेन करती है तो, जैसे सस्टेन करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन करी, सस्टेन करने के बाद अगर नीचे आती है तो उस टाइम में अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो इस पे हमारा एंट्री बनता है, ठीक है। और यदि सस्टेन नहीं करती है तो हमको, अगर सस्टेन नहीं करती है तो हमको क्या करना पड़ता है, फिर हमें एक प्राइस एक्शन, जैसे नीचे आई यहाँ ब्रेक करी, फिर हम इंतजार करते हैं कि एक प्राइस एक्शन बन जाए। प्राइस एक्शन कैसे बने या स्विंग कैसे बने, यहाँ आए, ऊपर की तरफ में ये जाए, ये कैंडल ऊपर तक जाए और यहाँ से फिर ये वापस हो, ये सपोर्ट जो है, जो रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो यहाँ से फिर ये वापस आए। जब यहाँ से वापस आएगी तो ये जो हमारा स्विंग है, इसके बाद अगर ये इसने ब्रेक कर दिया, स्विंग को ब्रेक करके जो भी कैंडल क्लोज करेगी, उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, क्योंकि इसने सपोर्ट को ब्रेक किया और क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो उसका है हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और ये जो सपोर्ट है, अब रेजिस्टेंस बन गया, ये हमारा एसल होगा। बाई चांस अगर यहाँ से वापस हो गई मार्केट तो हम यहीं पे बाहर हो जाएंगे जब सपोर्ट पे आएंगे तो ये हो गया। और अगर ये गैप फ्लैट का हो गया, अच्छा टारगेट तो नहीं बताया आपको मैं, टारगेट क्या होगा, टारगेट अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पे स्विंग बना दिया, तो हमारा टारगेट होगा 43,850। देखो पहला हमारा टारगेट ये होगा, यहाँ पे ओपन होगी, पहला टारगेट ये होगा 43,800, दूसरा टारगेट 43,900। इसमें क्या है, 10-20 पॉइंट कम ज़्यादा हो सकता है। और तीसरा टारगेट हमारा होगा 44,000। और नीचे की तरफ अगर आती है तो, नीचे की तरफ अगर आएगी तो हमारा ये हो गया, ये पहला टारगेट हमारा ये होगा, पहला टारगेट ये होगा 43,500, 43,400 और 43,300। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा, ये हमारा सी साइड का, ठीक है ना। और यदि गैप अप ओपन हो गई तो, अगर गैप अप ओपन हो जाती है कहाँ पे,
43,900 के ऊपर, ये 43,900 के ऊपर अगर गैप अप हो गई 43,900 से लेके 44,000 के आसपास, तो फिर हमको वही करना है, यहाँ पे ये सस्टेन करे, ये सस्टेन करे, सस्टेन करके जैसे ही कोई कैंडल इसको ब्रेक करेगी, ये हमारे रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेक करके क्लोज कर दे, फिर ये जो होगा सस्टेन करी है तो ये जो होगा इसके बाद जो भी फॉर्मेशन होगी जिस कैंडल की, तो इसका ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और ये जो इसका सपोर्ट है ये हमारा एसल होगा। ठीक है, और अगर वो सस्टेन नहीं करती है, सीधे सीधे जाती है, तो सीधे सीधे जाएगी तो हमको क्या करना है, ये 43,900 ये 44 हो गया, तो हमको अगर ये सीधे जा रही है, एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी, फिर ये 3 कैंडल बनी, फिर ऊपर आके एक कैंडल और बन गई, तो हम इंतजार करेंगे कि ये वापस आए, फिर यहाँ पे क्या करती है, ये वापस आती है, फिर वापस आएगी इस सपोर्ट के पास, जब फिर यहाँ से ये फिर वापस होगी, यहाँ से ये फिर वापस हो जाए, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक कैंडल, फिर दो कैंडल, फिर ये जब इस स्विंग को ये ब्रेक करेगी, ये स्विंग को ब्रेक करके क्लोज करे, फिर इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगी, यहाँ से हम अपने टारगेट के लिए जाएंगे, जो भी टारगेट हमारा बनेगा। अच्छा ठीक है, टारगेट अब बता देते हैं अपसाइड का। अपसाइड का टारगेट होगा हमारा 4,050 और 4,100, सॉरी 44,000, 44,050, 44,100, 44,200, ये हमारा गैप अप पे कॉल साइड का टारगेट है। पुट साइड में हमारा क्या है, वही सिनेरियो है, अगर ये सस्टेन करती है, सस्टेन करके नीचे आती है, तो जो यहाँ पे ब्रेक करेगी, जो कैंडल ये ब्रेक करेगी 900 का, ये है, ये यहाँ पे ब्रेक कर देगी, कोई कैंडल यहाँ पे ब्रेक करी, ठीक है ना, अगर ये सस्टेन करी है, बहुत देर से सस्टेन करी है, तो ब्रेक करने के बाद में ये जो है लो, इसका हाई, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और हमारा एसल होगा, ये हमारा सपोर्ट। ठीक है, और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा ये 43,800, 43,700 और 43,600, ये हमारे टारगेट होंगे, 43,700 और 43,700, 43,600, ये हमारा टारगेट होगा, ये टारगेट आप ध्यान रखना। ठीक है, ये पुट साइड का है। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो मैं सोच रहा था वीडियो छोटा होगा आज, लेकिन कुछ भी करो, अब इतना समझाना है, ये सब चीज़ें हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है, कोशिश करता हूँ कि छोटा बने, लेकिन हो नहीं रहा है। अब ठीक है भाई, आप लोगों को बीच में अधूरा ज्ञान भी तो ठीक नहीं है ना। मान लीजिए अब ये ओपन कहाँ पे होती है, गैप डाउन ओपन हो जाती है 43,300, 43,300, 43,400 के बीच में अगर कहीं भी ओपन हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा वही, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करती है, यहाँ पे सस्टेन करके इस रेजिस्टेंस को जो भी कैंडल ब्रेक करेगी और ब्रेक करके ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पे ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। अगर ये आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन करी है, सस्टेन करके ब्रेक करती है सपोर्ट ये रेजिस्टेंस को, और ब्रेक करके क्लोज कर दे, क्लोज करने के बाद जो कैंडल बनेगी वहां पे एंट्री लेना है। ठीक है, फिर हमारा ये टारगेट होगा, जो भी हो 1:1, 1:2, जो भी होगा, फिर भी हम आप कर देते हैं, ये है 43,570,
43,570 और दूसरा टारगेट ये है 43,570, 43,670 और 43,770। ये हमारा होगा टारगेट कॉल साइड का। और पुट साइड का हमारा टारगेट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सस्टेन करेगी, सस्टेन करके नीचे आएगी। नीचे आने के बाद जैसे ही ये सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज करेगी, इसके बाद जो भी कैंडल बनाएगी यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा एंट्री होगा, ये हमारा एसएल होगा और हमारा टारगेट होगा 43,200, 43,100 और 43,000। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। तो दोस्तों, ये हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन है। आप लोग इसको देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझ के और अच्छे से रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट करके तब आप ट्रेड करिए। ये वीडियो हम एजुकेशन पर्पज से बनाते हैं, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है। तो आप लोग इससे सीखिए, सीखने के बाद में फिर आप ट्रेड करिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।